हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, आप जानते हैं कि हम मैप डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको एक पहले तो फील्ड मैप पे डिस्कस करके बताया था अशोक का साम्राज्य विस्तार एवं स्तंभ एवं शिलालेख। फील्ड इन मैप पे मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल मैप पे आपको भर के दिखाया और आज जो हम फाइनल करने जा रहे हैं वो फिज़िकल मैप पे हैं, जो आपके पेपर में ये आता है। ये फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा चाहे ना भी आए, लेकिन उसमें क्या है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अलग से दिखा रखा होता है इस साइड, तो इसमें ये नहीं है। मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो बड़ा मैप है, थोड़ा मैग्नीफाइड है, इसलिए आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको स्तंभ लेख शिलालेख कैसे भरने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। तो अशोक का साम्राज्य जो है काफ़ी विस्तृत था, आप जानते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत भी उसके अधीन थे। दक्षिण में अगर हम देखें तो लगभग मैसूर तक उसका साम्राज्य विस्तृत था, इस क्षेत्र तक। पूर्व में ये बंगाल दिख रहा है आपको इधर, उत्तर में ये कश्मीर, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में तो इसमें इसके दायरे में भी नहीं आता मैप के, काफ़ी विस्तृत था। तो आप ये जानते हैं कि अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट रखा था। ठीक है। वो प्रांत और उनकी राजधानियों को हमें भरना है, हमें राजधानियाँ भरनी है इसमें। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में। तो सबसे पहले हम राजधानी भरेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एक प्रांत तो ऐसा था, यानी पूर्वी प्रांत, जहाँ से वो स्वयं शासन करता था अशोक। अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले हम पूर्वी प्रांत की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उसको भरेंगे। तो देखिए, पाटलिपुत्र की लोकेशन है ये। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख दें क्योंकि हमें और भी स्थान भरने हैं। पाटलिपुत्र जो है ये पूर्वी प्रांत की राजधानी है अशोक के। ठीक है, अशोक यहाँ से शासन करता था, पहला प्रांत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत की। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। यह आपको समझ में आ गई होगी। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी यानी तक्षशिला। ये और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको मैप में। पाटलिपुत्र और तक्षशिला ये दो हमने अभी भरे हैं। इसके बाद जो पश्चिमी प्रांत की राजधानी, यानी मध्य प्रांत भी कहते हैं इसको, और वो है उज्जैनी या उज्जैन। ठीक है, उसको हम फिलअप करते हैं। ये उज्जैन। ठीक है, अब 3 प्रांत हो गए। तक्षशिला यानी राजधानी होगी तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक है, अब दक्षिणी प्रांत की जो राजधानी है वो है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी की लोकेशन है ये, आज के आंध्र प्रदेश में। राइट, दिस इज स्वर्णगिरी। अब एक प्रांत रह गया, यानी जो कलिंग प्रांत बनाया था अशोक ने, उसकी राजधानी है तोशाली।
ये तोशाली है। तो देखिए 5 प्रांत हो गए और उनकी राजधानियाँ हो गई, राइट। अब जो अगला स्टेप है हमारा, अब हमें इसमें स्तंभ लेखों को दर्शाना होगा, ठीक है। तो स्तंभ लेख कौन कौन से थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। स्तंभ लेख जो है, एक तो आपको दिल्ली वाला भरना है, मेरठ, प्रयाग या इलाहाबाद जिसका आज नाम है, पहले इसको प्रयाग बोलते थे, टोपरा जो कि अंबाला में है हरियाणा में, और लौरिया अराराज, ठीक है। ये आप 4-5 जो स्तंभ लेख हैं ये भरेंगे। तो स्तंभ लेख के लिए हम एक जो सिंबल यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम स्तंभ लेख भरते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली वाला स्तंभ लेख, तो देखिए ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम स्तंभ लेखों के लिए, ठीक है। दिल्ली का स्तंभ लेख। इसके बाद हम अंबाला का टोपरा वाला जो स्तंभ लेख है उसकी लोकेशन भरेंगे, ये यहाँ लिख देते हैं अंबाला, ये टोपरा, सॉरी। ये टोपरा स्तंभ लेख, ये अंबाला जिले में है, ठीक है। इसके बाद हम भरेंगे लौरिया अराराज। तो ये मैंने आपको बताया था कि लौरिया अराराज ये बिहार में है, ये लोकेशन है इसकी। लौरिया अराराज, ठीक है। इसके बाद हम भरेंगे मेरठ वाला जो हमें स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो मेरठ आज के उत्तर प्रदेश में है, उसकी लोकेशन है ये। लिख आप कहीं भी सकते हैं, बस आपको एरो से बताना होगा कि ये लोकेशन यहाँ पर है। अब स्तंभ लेखों में हमारा केवल एक रह गया और वो है प्रयाग वाला स्तंभ लेख, या जिसे आज के समय में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो वो है ये आप यहीं पर लिख सकते हैं प्रयाग। तो ये हो गए हमारे स्तंभ लेख। कौन कौन से, एक तो दिल्ली स्तंभ लेख, एक टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख, प्रयाग और लौरिया अराराज जो बिहार में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है। अब हमें भरने रह गए शिलालेख। तो शिलालेख जो हमें भरने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको भरना है मानसेरा। शिलालेखों के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे ट्रायंगल का। मानसेरा शिलालेख। और एक हमें भरना है शाहबाजगढ़ी, ये साथ साथ हैं। ये मानसेरा और शाहबाजगढ़ी इकट्ठे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको भरना है एक गिरनार शिलालेख, ये गुजरात में है। एक आपको भरना है सोपारा, सोपारा शिलालेख। एक आप और भर सकते हैं दक्षिण में, और ये है सिद्धपुर।
सिद्धपुर और एक है मास्की। राइट। अच्छा, इसी तरह से आप एक और शिलालेख भर सकते हैं और वो है धौली। तो ये जो प्लेसेस आपने भरी हैं ये सफिशेंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बस आपको एक काम रह जाता है, आपको ये बताना है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो देखिए, अशोक का साम्राज्य दक्षिण में तो मैंने आपको बताया कि मैसूर से लेकर, देखो मैसूर लगभग यहाँ पर है, दिस इज मैसूर। ये सारा एरिया जो कवर होगा। उसके बाद ये पूरा ये इंक्लूडेड है इसमें, अशोक के साम्राज्य में ये सारा। और फिर इस तरह से आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सारा कवर करते हुए दर्शाना है। और चाहे तो आप इसको ये डॉटेड कर दें, अशोक का साम्राज्य, ये क्लियर हो जाएगा कि ये उसके साम्राज्य की अंदर की जो ये आप डॉटेड कर सकते हैं, सारा डॉटेड भी कर सकते हैं। किताब में जैसे लाइनदार दे रखा है तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे शो करेंगे, एक तो सिंबल जो आपने यूज़ किए, ये अशोक के प्रांत की राजधानी है, आपने इसको ऐसे दर्शाया है। और ये क्या है, ये शिलालेख है। ये क्या है, ये स्तंभ लेख है। और ये क्या है, ये अशोक के साम्राज्य की सीमा है। तो इस तरह से आपको मैप दिखाना है, भरना है। ये फाइनल मैप है, इसकी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, आप उसी हिसाब से आप इसको तैयार कर लें। थैंक यू।